फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोहन कोचिंग सेंटर में। आशा करता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का गणित चैप्टर 3 निर्देशांक ज्यामिति। इसकी प्रश्नावली 3.1 हम ऑलरेडी करा चुके हैं। आज 3.2 स्टार्ट कर रहा हूँ। वह वन शॉट में से कंप्लीट करना है। छोटी सी प्रश्नावली लूँ और इसमें जिस चीज़ की जरूरत पड़ती है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इस चैप्टर का हमने प्रश्नावली 3.1 में करा दिया है, जिसे आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। और जो स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें मिलते रहे। क्योंकि इस चैनल पर जो है 9 से 12 तक का गणित फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है। समय से पूर्व कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, बिल्कुल A to Z, कोई सवाल नहीं छोड़ा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये कोई भी इसमें बेसिक चीज़ नहीं है, क्योंकि सब हमने जो है इससे पहली प्रश्नावली में ऑलरेडी बता दिया। देखिए प्रश्नावली करते हैं डायरेक्ट। ये क्या है, देखिए प्रश्नावली 3.2। यह निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। बहुत सिंपल प्रश्नावली है, बहुत आसान, बिल्कुल कक्षा 2 का बच्चा भी इसे आसानी से कर लेगा। ये कह रहा है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। कार्तीय तल में देखते हैं। देखिए 3.2 पहले का पहला क्वेश्चन है। पहले का पहला ही क्वेश्चन है ये। तो पहले कह रहा कार्तीय तल में, कार्तीय तल बनाइए। ही देखिए ये बना लिया हमने कार्तीय तल। ये कैसी रेखा होती है? क्षैतिज। कैसी रेखा होती है? क्षैतिज। और ये क्या होती है? ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर। ये ऊर्ध्वाधर रेखा होती है और ये होती है क्षैतिज रेखा। ठीक। और देखिए जो दो रेखा आपस में काटती हैं इसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। इसे बोलते हैं मूल बिंदु। ओ क्या है? मूल बिंदु। मूल बिंदु। और उसके निर्देशांक कितने होते हैं? वो क्या होते हैं? 0,0। ठीक। अब देखिए ये जो है, जो क्षैतिज रेखा है, इसे क्या बोलते हैं हम? एक्स अक्ष। ये होता है एक्स अक्ष। और ये जो होता है ऊर्ध्वाधर जो है इसे बोलते हैं वाई अक्ष। ठीक। एक्स अक्ष, वाई अक्ष। और ये देखिए इसके जो दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, इनके 4 भाग बन गए, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम चतुर्थांश। ये होता है प्रथम चतुर्थांश। चतुर्थांश ये प्रथम हो जाएगा, या द्वितीय हो जाएगा? द्वितीय चतुर्थांश। और ये क्या होता है? तृतीय। और ये होता है चतुर्थ चतुर्थांश। तो ये पहला क्वेश्चन कह रहा है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है। ये देखिए ये वाली क्षैतिज रेखा है, इसका क्या नाम है? एक्स अक्ष। और ऊर्ध्वाधर रेखा क्या नाम है? वाई अक्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि इसके नाम पूछ रहा है, लिख देंगे एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष। एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष, इन रेखाओं के नाम हो जाएंगे। ठीक। ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हैं। दूसरा क्वेश्चन है इसमें। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। ये दो रेखाएं हैं, देखिए जो दो रेखाएं हैं, इन रेखाओं से बना एक तल बना हुआ है। एक तल जैसे यह इनके नाम बताना। प्रत्येक भाग का ये होता है चतुर्थांश। ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ये क्या होता है? चतुर्थांश होता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा चतुर्थांश। इस प्रश्न चैप्टर को आप जो कक्षा 10 में और दोबारा पढ़ेंगे। चतुर्थांश। ठीक। ये हो गया इसका। और देखिए तीसरा है क्वेश्चन इसका। ये कह रहा है कि उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं। उस बिंदु का नाम जहां दो रेखाएं प्रतिच्छेद का मतलब क्या? जहां एक दूसरे को काटती हैं। तो ये बिंदु है, क्योंकि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा दोनों एक दूसरे को यहाँ काट रही हैं, तो इस बिंदु क्या कहते हैं हम? इस प्रतिच्छेद रेखा काटती हैं। इस बिंदु का नाम बताइए। इस बिंदु का नाम क्या है? मूल बिंदु। क्या होता है नाम इसका?
इसको होता है भैया नाम मूल बिंदु। ठीक, मूल बिंदु। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा आसानी से बन गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2 के लिए देखिए, आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। ये बी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक और निर्देशांक -3,5 द्वारा पहचाना गया बिंदु और निर्देशांक 2,-4 द्वारा पहचाना गया बिंदु डी का भुज और जो है बिंदु एच की कोटि, एल के निर्देशांक और एम के निर्देशांक। ये देखिए भुज क्या होता है और कोटि क्या होता है, हमने प्रश्न 3.1 में बता दिया। क्योंकि भुज जो होता है ये एक्स अक्ष का निर्देशांक होता है। जैसे होता है ना निर्देशांक किसी बिंदु एक्स गुणा वाई, एक्स कोण वाई, उसी प्रकार भुज जो होता है एक्स अक्ष का निर्देशांक होता है और कोटि वाई अक्ष का निर्देशांक होता है। वीडियो 3.1 में हमने देख रखा है ऑलरेडी। देखिए चित्र देखिए ये है इसका बना हुआ। ठीक, अब देखिए करते हैं हम। ये देखिए कि रहा बिंदु बी के निर्देशांक कौन सा है, दूसरा, दूसरे का पहला, दूसरा पहला। देखिए ये कह रहा है बिंदु बी के निर्देशांक, चित्र में देखिए नीचे चित्र है, देखिए इसमें बी के निर्देशांक कहाँ, देखिए बी कहाँ पर है पॉइंट, देखिए बी यह है। निर्देशांक क्या होते हैं, यानी एक्स गोमा वाई। निर्देशांक क्या होते हैं, बी के निर्देशांक कितने हैं, एक्स कोमा वाई। ठीक, बी के निर्देशांक एक्स अक्ष में चली हुई दूरी कितनी है, देखिए एक्स अक्ष ये वाले, ये एक्स अक्ष कितनी दूरी चलिए -5 और वाई अक्ष में, वाई में कितनी चलिए 2 है ना। ये देखो बी के निर्देशांक है ना, तो कितने जाएंगे 5 -5,2। देखिए बी के निर्देशांक, बी के निर्देशांक, निर्देशांक जो होता है एक्स कोमा वाई आता है। ठीक, कितना हो जाएगा बी के निर्देशांक यानी -5,2, ये इसके निर्देशांक हो जाएंगे। ठीक, और देखिए अब बी दूसरा पार्ट है सी के निर्देशांक। चित्र में देखिए सी के निर्देशांक, सी कहाँ चित्र में, सी देखिए यह है। सी के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, देखिए एक्स अक्ष पर चली गई दूरी कितनी होती है, इसमें एक्स अक्ष पर चली गई दूरी यानी ये वाला अक्ष है एक्स अक्ष, कितनी दूरी चल रहा है, देखिए 5 चल रहा है, ये 5। और अब देखते हैं वाई अक्ष का निर्देशांक, यही वाई अक्ष पर कितनी चलिए -5, ये कितने जाएंगे 5,-5। किसके निर्देशांक, सी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक। कितने हो जाएंगे सी के निर्देशांक, ये 5,-5, 5,-5। ठीक, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरे पार्ट में क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है निर्देशांक -3,-5 द्वारा पहचाना गया बिंदु -3,-5। देखिए -3 कहाँ ये है, देखिए -3 ये आ गई और -5 ये है, ये गलत है -3, क्योंकि देखिए -3,5 एक्स अक्ष पर -3 चल रहा है, तो एक्स हमने वाई पे देख लिया ना, गलत देख लिया। एक्स अक्ष पर -3 ये है बिंदु, और देखिए और वाई पर कितना है -5, तो वाई पर -5 ही आ रहा है। ये एक्स अक्ष पर -3 और वाई पर -5 कितना है, बिंदु ई है। ठीक, उठाओ नहीं, एक्स अक्ष पर -3, वाई अक्ष पर -5। तो इसे कैसे लिख देंगे, ये निर्देशांक क्या लिखेंगे हम, निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, द्वारा पहचाना गया बिंदु, कौन सा है, -3 को -5 पर कितना आया है, -3 को -5 पर ई आया, बिंदु क्या है, ई है। ठीक, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पर, इसका चौथा पार्ट देखिए क्या कह रहा है, निर्देशांक 2,-4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। लिख लेते हैं पहले, निर्देशांक 2,-4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, कितना याद, देखिए कितना 2,-4, एक्स अक्ष पर चली गई दूरी 2 और वाई अक्ष पर चली गई दूरी -4, एक्स अक्ष पर चली गई दूरी 2, वाई अक्ष पर चली गई -4, कितना है बिंदु, जी है। बिंदु क्या है, जी है। ठीक, अब देखिए इसका पांचवा पार्ट,
5वें पाठ में कह रहा है, देखिए कह रहा है डी का भुज। डी का भुज क्या होगा, लिख लेंगे डी का भुज। भुज क्या होता है, एक्स अक्ष निर्देशांक। देखिए डी क्या है इसमें, ए बी सी डी। डी कहाँ है भाई, बी डी। डी का भुज, भुज क्या होता है, एक्स अक्ष निर्देशांक। एक्स अक्ष निर्देशांक कितने हैं, 6। भुज क्या होता है, भुज होता है हमेशा एक्स अक्ष पर चली गई दूरी, यानी एक्स अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है, 6। तो डी का भुज कितना हो जाएगा, 6। ठीक हो जाएगा। और ये 5 में हो गया। छठा क्वेश्चन, छठा कह रहा है बिंदु एच की कोटि। ये बिंदु एच की कोटि। देखिए पहले इन्हें उतार ही लेता हूं मैं फिर बाद में इससे टाइम लगेगा। और साथ में है बिंदु एल के निर्देशांक। बिंदु एल के निर्देशांक। ठीक। और देखिए 8 में है लास्ट इसका, यह है बिंदु एम के निर्देशांक। बिंदु एम के निर्देशांक। बिंदु एम के निर्देशांक। अब देखिए ये कह रहा है बिंदु एच की कोटि। चित्र में देखिए बिंदु एच की कोटि क्या होती है, यानी बाई अक्ष निर्देशांक। ये निर्देशांक होता है भुज कोमा कोटि। तो बाई अक्ष पे बाई चली हुई दूरी कितनी है, एच में देखिए -5 है, नहीं है। कह रहा है एच की कोटि। कोटि होती है बाई अक्ष पे चली गई दूरी, और भुज होती है एक्स अक्ष पे चली गई दूरी, कितनी है, -5। तो देखिए बाई अक्ष की कोटि कितनी आ जाएगी, -5। कह रहा बिंदु एल के निर्देशांक। देखिए चित्र में बिंदु एल कहाँ है इसमें, एल देखिए यह है एल के निर्देशांक। क्यों, एक्स अक्ष पर चली दूरी कितनी है इसमें, बताइए एक्स अक्ष पर चली दूरी कितनी है। क्यों, एक्स अक्ष ये वाला और बाई अक्ष ये वाला। तो एक्स अक्ष पर चली दूरी कितनी है इसमें, 0 है, और बाई अक्ष पर कितनी है, 5। तो कितने हो जाएंगे, 0,5। ये एल के निर्देशांक हो जाएंगे 0,5। ठीक। अब कह बिंदु एम के निर्देशांक। बिंदु एम देखिए यह है, एक्स अक्ष पर चली दूरी कितनी है, -3, और बाई अक्ष पर -5। तो कितने हो जाएगा, -3,5। -3,-5। ठीक, ये इसका आंसर है। ठीक है, आज हमने 3.2 प्रश्न यूज है 1 शॉट में कंप्लीट किया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे, और बेल आइकन को ऑन जरूर कर दें। धन्यवाद जब तक के लिए।